अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की थी अबाउट कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में हमने ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड देन अग्रेसिव स्ट्रेटजी एंड देन कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, इनको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, दिस इज़ अबाउट inventory management. Inventory means the goods purchased for सेल। तो इन्वेंट्री हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनको हमने सेल करने के लिए परचेज़ किया है। इसमें हमने अब देखना है कि हाउ वी कैन मैनेज अवर इन्वेंट्री। हमने इसमें ज़्यादा तो नहीं जा रहा है डिस्कशन करनी कि पूरी ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम डिस्कस कर लें। कुछ हम इसमें एक दो चीज़ें बस डिस्कस करते हैं, बाकी फिर हम देखते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ेंगे, किसी भी लेवल पे आप पढ़ेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे इसमें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। ये लाइक हमने जब चीज़ें सेल करनी होती हैं तो डेफिनेटली हम उसे कहीं से पहले परचेज़ करते हैं, या फिर हमने अगर चीज़ें बनानी भी हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमें पहले परचेज़ करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताता है कि हमें कितनी चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, या कितने गुड्स परचेज़ करनी चाहिए, या हमें कितनी रॉ मटेरियल परचेज़ करना चाहिए जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। जो हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें दो हिस्से होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है दिस इज फिक्स कॉस्ट। ये हम बेशक एक चीज़ मंगवाएं, एक चीज़ का ऑर्डर करें, हम 10 चीज़ों को ऑर्डर करें, हम 50 चीज़ों को ऑर्डर करें, हम 100 चीज़ों को ऑर्डर करें, ये जो कॉस्ट है ये एक ऑर्डर की उतनी ही आनी है। चीज़ों के कम ज़्यादा होने से ये वाली जो कॉस्ट है ये कम ज़्यादा नहीं होती। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ट्रक है, उस ट्रक में अगर हमने उसको फुल कर दिया तब भी उतनी ही कॉस्ट आनी है। हम उसमें एक चीज़ रखवा के उसको भेज देते हैं तो तब भी उस ट्रक की कॉस्ट तो उतनी ही आनी है। जो पेट्रोल है उसका वो तो उतना ही लगेगा। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ये एक ऑर्डर की फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। बेशक हम उसमें एक चीज़ का ऑर्डर कर दें, बेशक हम 2 चीज़ों का ऑर्डर कर दें, 50 का ऑर्डर कर दें, 100 का कर दें, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो एक ऑर्डर की होती है, एक ऑर्डर की होती है। देन कैरिंग कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ये चेंज होती है विद नंबर ऑफ साइज, विद द साइज ऑफ द ऑर्डर, विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। 10 चीज़ें हैं तो हर चीज़ पे अगर कॉस्ट आ रही है, एक चीज़ जो हम वो ले रहे हैं तो 50 रुपये की ले रहे हैं, अगर 10 चीज़ें हम मंगवा रहे हैं तो हमें 500 का देना पड़ेगा। अगर हम उसकी 50 चीज़ें मंगवा रहे हैं तो फिर हमें उसकी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, या 100 मंगवा रहे हैं उसकी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगी। तो कैरिंग कॉस्ट एक चीज़ की कॉस्ट होती है। चीज़ें जितनी ज़्यादा होती जाएंगी कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी।
बट ऑर्डरिंग कॉस्ट ये एक ऑर्डर की होती है। वो ऑर्डर का साइज़ जो भी हो, उसमें 50 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, ये जो कॉस्ट है ये क्या रहेगी, ये फ़िक्स ही रहेगी, ये एक ऑर्डर की कॉस्ट फ़िक्स रहेगी। जबकि कैरिंग कॉस्ट ये एक चीज़ की कॉस्ट है, जितनी ज़्यादा चीज़ें होती जाएंगी उतनी ये कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम जब एक कोई ऑर्डर करते हैं कहीं से चीज़ें मंगवाने के लिए, तो हमने कितनी चीज़ों का ऑर्डर करना है। 10 चीज़ों का ऑर्डर करना है, 20 का ऑर्डर करना है, 30 का ऑर्डर करना है, 50 का करना है, 100 का करना है, कितनी चीज़ों का हमें ऑर्डर करना चाहिए कि उस ऑर्डर साइज़ में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। जब ये दोनों मिनिमम होंगी तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, वो भी हमारी मिनिमम होगी। तो यही काम करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट फाइंड्स ऑप्टिमल साइज ऑफ ऑर्डर। ये हमें ऑप्टिमल साइज बताता है कि हमें कितनी चीज़ों का ऑर्डर करना चाहिए ऑन वन टाइम, एक दफ़ा में हमें कितनी चीज़ें मंगवानी चाहिए। तो ये चीज़ें ऑप्टिमल साइज़ फाइंड करने के लिए ऑर्डर का हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस ऑर्डर की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, EOQ इक्वल्स 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ओवर कैरिंग कॉस्ट। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसकी हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जिसके ज़रिए हम ये फाइंड करते हैं कि हमें कितनी साइज़ का ऑर्डर करना चाहिए, हमें कितनी चीज़ें मंगवानी चाहिए एक ऑर्डर में। अब इसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फार्मूले का एनुअल रिक्वायरमेंट AR एक साल में कंपनी को कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये ज़ाहिर है एक एस्टिमेशन होगा पहले से कंपनी के पास कि हमें एक साल में इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं टोटल, जिनको हम पहले ख़रीदते हैं और बाद में जिनको हम सेल करते हैं। तो हमें तकरीबन इतनी चीज़ें चाहिए, ये कंपनी की अपनी एस्टिमेशन होगी, जिसे AR एनुअल रिक्वायरमेंट कहा जाएगा। हम कहते हैं कि सपोज़ हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है दिस इज़ 1100 यूनिट्स। कंपनी को एक साल में 1100 यूनिट्स चाहिए होते हैं, जिनको उसने ख़रीदना है फिर बाद में सेल करना है। वॉइस ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक दफ़ा जब कंपनी ऑर्डर करती है चीज़ों को मंगवाने के लिए तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है, ऑर्डर की कितनी कॉस्ट आती है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है दिस इज़ ₹150 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में उसमें जितनी भी चीज़ें आ जाएँ, उसमें 50 आ जाएँ, उसमें 100 आ जाएँ, लेकिन उस ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो कितनी होती है, वो ₹150 होती है। एंड देन सी दिस इज़ कैरिंग कॉस्ट। हम जो चीज़ मंगवाते हैं, जो हम यूनिट्स मंगवाते हैं, जो गुड्स हम मंगवाते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। हम कहते हैं कि जो एक चीज़ हम मंगवाते हैं उसकी कॉस्ट है 200। 200 उस यूनिट की कॉस्ट है जो हम मंगवाते हैं। तो ये तीन बातें आपको बताई गई हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट, कितनी चीज़ें आपको एक साल में चाहिए होती हैं। ऑर्डर साइज़, आप जिस जगह से चीज़ें मंगवाते हैं वहाँ से चीज़ें मंगवाने में आपको ऑर्डर एक ऑर्डर के ऊपर आपकी फ़िक्स कॉस्ट क्या आती है। लाइक वहाँ से आपको पेट्रोल कितना पड़ता है, वहाँ से आपको फ्रेट कितना पड़ता है। देन कैरिंग कॉस्ट, वो जो चीज़ें आप मंगवा रहे हैं वो चीज़ें आपकी एक चीज़ कितने की आप लेते हैं वहाँ से। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और इनकी मदद से हम अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करें। 2 इंटू
annual requirement into order size of carrying cost। और इनको अब आप सॉल्व करें, सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 41 यूनिट्स। तो 41 यूनिट्स इट शोज़ कि हम जब भी ऑर्डर करें तो हमें 41 यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए। 41 यूनिट्स का ऑर्डर करने का बेनिफिट क्या होगा कि इससे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो मिनिमम आएगी। 41 से अगर कम करेंगे तब भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। अगर हम ज़्यादा 41 से ऑर्डर करेंगे 42, 43, 50 तब भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ऑर्डर साइज़, ये ऑर्डर साइज़ है 41 यूनिट्स। ऑर्डर साइज़ इससे कम हो जाए तब भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऑर्डर साइज़ इससे ज़्यादा हो जाए तब भी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ को अभी हम वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ऐसा ही है, क्या 41 यूनिट्स का ऑर्डर अगर हम करें तो क्या हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। इसको आप पहले नोट करें, हम फिर उस बात को देखते हैं कि वाकई इसमें कॉस्ट कम आती है कि बस ऐसे ही हमें कहा जा रहा है। चलिए इसको अब मैं इरेज करता हूँ और अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कॉस्ट एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कि 41 यूनिट से निकली थी। हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 41 यूनिट्स अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है। कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट के साथ। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये फार्मूला हम सॉल्व करते हैं और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कॉस्ट क्या आती है। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो आंसर आ रहा है ये वाला 41, दिस इज़ अबाउट 40.62 फ्रैक्शन में ये आंसर आ रहा है। जब आपका आंसर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसके आंसर में भी कुछ फ़र्क आएगा। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा देन ये दोनों की जो अमाउंट्स आएंगी वो आपस में बिल्कुल सेम आएंगी। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें इनकी अमाउंट्स में कुछ फ़र्क होगा, 3-4 रुपये का फ़र्क होगा। लेकिन जब आपका आंसर ये वाला पॉइंट्स पे नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, देन फिर आप ये दोनों वैल्यूज़ कुछ सेम आएंगी, इसमें चेंज, इसमें आपस में डिफरेंस नहीं होगा। चलें, जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिस वाज 40.62 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करें कैरिंग कॉस्ट के साथ, दैट वाज 200। Then annual requirement is 1100. Economic order quantity is 40.62 and this was 150। चलें इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें इसको। तो ये 40.62 divided by 2 into 200, this is 4062 and 1100 by 40.62 multiply 150। इसका आंसर भी आ रहा है 4062 पॉइंट्स में कुछ है।
तो फ्रैक्शन का डिफरेंस आ रहा है इसमें, लेकिन जब ये आंसर आपका पॉइंट्स में नहीं आएगा तो ये फ्रैक्शन का डिफरेंस भी नहीं होगा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8124। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारी जो एक ऑर्डर की टोटल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 8124। और इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करें, इसमें हमारी कैरिंग कॉस्ट और इसमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों आपस में क्या आ रही हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हमारी कॉस्ट है 8124, ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कॉस्ट है। अब हम चलें चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डर साइज़ हम एक दफ़ा कम कर देते हैं, एक दफ़ा हम बढ़ा देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारी कॉस्ट इससे कम आती है या इससे ज़्यादा आती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा आंसर है 8124। और बाकी अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। इसको नोट करें पहले, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट एट ऑर्डर साइज हम ले लेते हैं। अब सपोज 40 से ज़्यादा कर लेते हैं, 45 यूनिट्स का कर लेते हैं। 45 यूनिट्स का ऑर्डर में देखिए, इसको हम सॉल्व करें अगर, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, हम सिर्फ 2 लिख देते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट, देन एनुअल रिक्वायरमेंट और Q इंटू ऑर्डर कॉस्ट। ये Q हमने इसके लिए लिखा है, 45 के लिए लिखा, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो नहीं है, जिस वजह से हम वो नहीं लिख सकते। ये 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमारी और कैरिंग कॉस्ट थी 200, देन 1100 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 45 इंटू 150। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। it becomes 4500, and this is 3666। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। दिस इज 8166। तो देखिए ऑर्डर साइज़ हमने 40 से बढ़ा के 45 जब किया तो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। पहले 8124 थी, अब हो जाती है 8166। तो एट लार्जर साइज़ हमारी कॉस्ट क्या होती है, वो भी ज़्यादा हो रही है। इसको नोट करें। चलें अब इसके सामने भी लिख देते हैं। हमारा आंसर है 8166। और अब हमने ऑर्डर साइज़ को डिक्रीज़ कर देना है। हम कहते हैं कि हमने ऑर्डर साइज़ को कर देते हैं लेस देन 40। कॉस्ट एट हम सपोज करते हैं 35 यूनिट्स। कोई फिक्स नहीं है कि इतने यूनिट्स लेनी है, आप जितने यूनिट्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। और फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूले में हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स क्वांटिटी ओवर 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, then annual requirement of Q into ordering cost। ओके, अब Q हमारे पास 35, ordering cost हमारे पास है 200, annual requirement 1100, and this is 35 into 150।
चलें इसको भी हम सॉल्व करते हैं। This is 3500 and then 150 और 7। चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम। ये आ जाएगा 3500 8214। तो देखें 8214 सॉरी 214। तो देखेंगे हमारा आंसर ज़्यादा आ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में 8124 यूनिट से ज़्यादा की है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, 66 हो जाती है, और यूनिट्स कम कर दें तो हमारी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हेंस प्रूव्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, वो कम अज़ कम होती है। चलें इसको हम देखें, और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।